हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं ना, उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, डिटेल वाइज देखेंगे उनको हम एक एक करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सॉरी 8 अनुसूचियां हो जाएंगे। ठीक है, शुरू शुरू में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी नई संविधान ठीक है, नए मतलब जैसे जैसे संविधान संशोधन हुआ वैसे वैसे 12 अनुसूचियां हुई थी। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो 395। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 395। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है जैसे मतलब भारत में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नए क्षेत्रों का प्रवेश भारत भारत के मतलब भारत में, जैसे भारत से बाहर है। ठीक है, कोई क्षेत्र भारत से बाहर है और भारत उस पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 2 के अंदर आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 के अंदर आता है जैसे भारत के राज्य हैं। ठीक है, जैसे कि भारत के राज्य हैं, भारत के मतलब भारत के अंदर जो राज्य हैं उनमें मतलब उनमें एक तरीके से विभाजन, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था ना, वैसे ही। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में है, ये शक्तियाँ किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, और संसद ये विशेष बहुमत से कर सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य मतलब क्षेत्र का विस्तार या मतलब उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 2 में है, यानी कि नए क्षेत्रों का प्रवेश, भारत में नए क्षेत्रों का प्रवेश। ठीक है, अनुच्छेद 2 में आता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, उस समय कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और भाग की बात करें तो वर्तमान में कितने भाग है, 25 भाग हैं। ठीक है, और मूल संविधान में कितने भाग थे, टोटल 22 भाग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता 5 से लेकर 11 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो मतलब मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो हैं 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, और 36 से लेकर 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से लेकर 51 है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 से लेके 35 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा पूछा है इसने, मतलब मौलिक मूल अधिकार किस में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक होगा। ठीक है हमारे, और 36 से लेकर 51 तक होगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक तो मतलब वो हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताया बताया गया तरीके से। अनुच्छेद 1 में मतलब भारत राज्यों का क्षेत्र है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है हमारा, अनुच्छेद 2 में हो गया भारत में नए राज्यों का प्रवेश और मतलब नए क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में हो जाएगा हमारा जो मतलब भारत के राज्य हैं उनमें विस्तार या बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में है, और ये शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 16। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 17 कहता है अप्रत्यय का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत एक तरीके से। ठीक है, और अनुच्छेद अनुच्छेद 23 कहता है एक तरीके से, अनुच्छेद 23 कहता है हमारा जैसे मानव व्यापार हो गया, जैसे मानवों को, जैसे मतलब मनुष्य को बंदी बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, वो एक अपराध है, तो वो किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 23 में आता है। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान
का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपृष्ठता का उन्मूलन करता है, अपृष्ठता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 आ गया। ठीक है, छुआछूत का अंत एक तरीके से मतलब अपृष्ठता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में आ जाएगा हमारा, अनुच्छेद 16 में आ जाएगा हमारा एक तरीके से। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 16 में आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में आ जाएगा हमारा एक तरीके से, अनुच्छेद 16 में आ जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 मतलब अनुच्छेद 16 में आ जाएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में जैसे धर्म जाति कोई भी किसी मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसका धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है पद। ठीक है, राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य होंगे। ठीक है, उनके अनुच्छेद 53 में, और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन होगा। ठीक है, उसका राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? देखो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 20 कहता है हमारा, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है एक तरीके से प्राणदेही स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार है। ठीक है, प्राणदेही स्वतंत्रता, और इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 22 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ए पार्ट आ जाएगा। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 19 का ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 के कितने पार्ट है? देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद अनुच्छेद देखो अनुच्छेद का 1 आ जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 का बी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद इसमें आ जाएगा ये। अनुच्छेद का तीसरा पार्ट कहता है, अनुच्छेद 19 का तीसरा पार्ट कहता है सभा यानी कि सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी व्यक्ति को सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद डी कहता है मतलब 19 का डी कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और अपवाद है। ठीक है, अपवाद में क्या है देखो, और 19 का ई कहता है देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, अपवाद में जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, अपवाद के अंदर। और जी कहता है, ठीक है, 19 का जी भारत में आजीविका यानी कि भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। ये हो जाएंगे 19 के पार्ट। ठीक है, और अनुच्छेद 14 हमें पता ही है विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 में है सॉरी अनुच्छेद 25 में है एक तरीके से, अनुच्छेद 25 में है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान अ, मान सकता है। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 25 कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का ए पार्ट कब जोड़ा गया था? वो था 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद इसमें आ जाएगा, अनुच्छेद इसमें आ जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है जो मतलब जिसकी उम्र जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उसको कोई भी मतलब ऐसे जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अपराध है। ठीक है, वो एक। और अनुच्छेद 23 कहता है हमारा, अनुच्छेद 23 कहता है जैसे जैसे मतलब इंसानों को जैसे गिरफ्तार वो लेके बंदी बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, बंदी बनाकर यानी कि बधुआ वो हो गई मतलब एक तरीके से जैसे अपराध है। ठीक है, ये मतलब मानवों को बंदी बनाना अपराध है, इतना समझ लो बस। ठीक है, अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, एक तरीके से बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 17 में है अपृष्ठता कांति यानी कि छुआछूत कांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, इसी आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 कहता है मतलब अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, कौन कौन से रिट होते हैं? ठीक है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है वो। कौन कौन से रिट होते हैं? वो होते हैं बंदी प्रत्याक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण,
एक होता है उत्प्रेषण और एक होता है अधिकार प्रक्षालय, ठीक है, ये 5 होते हैं। अनुच्छेद 19 तो हमें पता ही है, ठीक है, एक तरीके से मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरीके से। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था ऑप्शन नंबर 32 का अनुच्छेद 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, अनुच्छेद 61 में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निधि तत्व का उल्लेख है, ठीक है, किस, तो ये हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 31 था संपत्ति से संबंधित था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था ये, जो अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है। और कब हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 में, ठीक है। अनुच्छेद 49 कहता है, जैसे मतलब राष्ट्रीय स्मारक हो गए, स्थान हो गए, कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो गई, ठीक है, उसकी रक्षा करना अनुच्छेद अनुच्छेद 49 में आता है। और अनुच्छेद 51 में आता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता, ठीक है, एक तरीके से अनुच्छेद 51 में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो ये देता है हमारा अनुच्छेद 40, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 40, ठीक है। और मैंने बताया था वही अनुच्छेद 51 बताया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 32 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में आ जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है, जैसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है, इनके हनन होने पर मतलब किसी भी न्यायालय में शरण नहीं दी जाएगी, यानी कि इनके हनन होने पर कोई भी मतलब कार्यवाही नहीं की जाएगी एक तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे न्यायालय होते हैं, ठीक है, वहाँ पर केस नहीं कर सकते, ठीक है, हम इनके हनन होने पर, नीति निर्देश तत्वों के हनन होने पर, ठीक है। और नीति निर्देश तत्व है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए आ जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए आ जाएगा। अनुच्छेद 51 मैंने बताया था अभी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, शांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब सुरक्षा और शांति से संबंधित, ठीक है, सुरक्षा और शांति से संबंधित है अनुच्छेद 51, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ठीक है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51 का ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेंगे, तो ये किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में आता है, ये आता है हमारा अनुच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 53 में, ठीक है, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 52 में है एक तरीके से पद, ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में कार्य एवं शक्ति हो गए उनके, और 54 में निर्वाचन है, ठीक है, उनका, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, किस मतलब महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा का विघटन, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सहायता से लोकसभा का विघटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 63 में, ठीक है, अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 63 में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75,
अनुच्छेद 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 76 कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 75 करता है, ठीक है, अनुच्छेद 75 करता है। अनुच्छेद 32 मैंने बताया था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है हमारा धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, नियुक्ति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये रहेगा अनुच्छेद 85, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन भी है, ठीक है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 112 में है, मतलब बजट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 112 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, यानी कि 30। लोकसभा में राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, ठीक है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, ठीक है, लोकसभा का विघटन, ठीक है। और अनुच्छेद अनुच्छेद 105 में है, अनुच्छेद 105 में है हमारा अनुच्छेद 105 में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है, संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी कि शक्तियाँ प्राप्त हैं संसद को, ठीक है, वो आता है अनुच्छेद 105 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मैंने अभी बताया था कि धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 124 में, ठीक है, 124 में ये कहा गया है, ठीक है, और 124 में ही है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 124 में ही है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं, यानी कि सलाह ले सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से सलाह ले सकते हैं? तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनुच्छेद 143, ठीक है, अनुच्छेद 143 है ये इसका आंसर, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने हिसाब से कार्य करेंगे, ठीक है, अगर उनकी सलाह अच्छी लगेगी तो सही है, वरना तो अपने हिसाब से कार्य करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 कहता है, ठीक है, ये वाली बात। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया है इसमें, जिसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 137 अनुच्छेद 137, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, इसमें 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37।
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आदबदकर होगी, ठीक है, आदबदकर होगी इस तरीके से, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 141, एक बार वो पढ़ते क्वेश्चन को। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबेदकर होगी, ठीक है। अनुच्छेद 141 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 233 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 233। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिक प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।